नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अब हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था सेट के बारे में। ओके, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट, इसके बारे में पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था अपन ने, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट। नाउ ऑपरेशन ऑफ सेट से हम स्टार्ट कर रहे थे और अपन ने डिस्कस किया था यूनियन। क्या पढ़ रहे थे? यूनियन। सिंबल होता है ये। ओके, तो मैंने बताया था कोई भी दो सेट दे आपको, मान लो एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 4 5। तो जब मैं इनका यूनियन करने जाऊंगा ए यूनियन बी, तो आपका जो सेट बनेगा नया वो 1 2 3 4 5 बनेगा। ओके, कोई दिक्कत? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं? देखो, A union B X such that X belong A और X belong B। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। इसके अंदर वो सारे X आएंगे जो A से बिलोंग करे या फिर B से बिलोंग करे या फिर दोनों से बिलोंग करे। देखो, कोई भी जो एलिमेंट होगा X, ए कोई सेट ले रहा हूं मैं, A B 1 2। ओके, जब मैं इनका ए यूनियन बी लिखूंगा तो आप देखोगे आएगा ए बी सी डी 1 2 3 4, यही आएगा। अब देखो, इसमें कोई भी एलिमेंट उठाओ आप, वो पक्का या फिर तो इससे बिलोंग करता मिलेगा या फिर इससे बिलोंग करता। यूनियन में तभी आएगा ना जब वो एलिमेंट या फिर तो इससे होगा या फिर इसमें होगा या फिर दोनों में होगा। इसी का मतलब होता है और, या वो सेट ए में हो या फिर वो सेट बी में हो या फिर वो दोनों में हो। दोनों में देखो, ए कोई सेट ले रहा हूं मैं 1 2 3 और बी सेट ले रहा हूं मैं 3 4 5, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? 1 2 3 4 5। अब आप देखोगे यहां का कोई भी एलिमेंट उठा लो, यूनियन में से अगर कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो वो या फिर तो ए में होगा या फिर बी में होगा या फिर दोनों में होगा। अब देखो 1 है, ए में है, बी में नहीं है, लेकिन यूनियन में है ना। 2 है, ए में है, 3 दोनों में है, 4 बी में है और 5 बी में है। यानी यूनियन के लिए आपका जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में किसी में से किसी में जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं वो ए में भी ना हो और बी में भी ना हो, तो क्या यूनियन में आएगा? अगर मैं ए कोई सेट लिखूं 1 2, बी कोई सेट है 3 4, क्या मैं इसका जब यूनियन लिखूंगा क्या उसके अंदर मैं 1 5 3 2 लिख सकता हूं? क्योंकि यूनियन के अंदर कोई एलिमेंट है वो ए और बी इन दोनों में से एक में पक्का होना चाहिए, नहीं तो वो यूनियन में नहीं आ सकता। तो क्या होता है? ए यूनियन बी कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। वेन डायग्राम से देखो कैसे डिफाइन करते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है U, ये आपका यूनिवर्सल सेट है U। ये आपका A है, ये आपका B है। इन दोनों का प्लस आपका क्या बनेगा? A यूनियन B। ऐसा भी हो सकता है या फिर आपके A और B में कुछ कॉमन भी हो सकता है। तो ये सारा सेट आपका क्या आएगा? A यूनियन बी में आएगा। अगर कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग जुड़ जाएंगे, कुछ कॉमन है उनको कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए एंड एक्स बिलोंग बी। वहां पे क्या लिखा था अपन यूनियन के अंदर? और लिखा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड। यानी दो सेट के अंदर जो कॉमन होगा, कॉमन कब निकालेंगे? जब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। अगर दोनों सेट में कोई एलिमेंट है वही कॉमन आएगा ना, इसके लिए क्या लिखा है? एंड लिखा है। अब जैसे मैं एक सेट लिखता हूं ए 1 6 7 8, बी कोई सेट लिख रहा हूं मैं 2 3 6 7, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 6 और
7 आएगा ना। यानी जो एलिमेंट आपके इंटरसेक्शन में आए वो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में होने चाहिए, तभी आपका क्या आएगा, कॉमन आएगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है, फाई आ जाता है। अगर दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, ओके। इंटरसेक्शन के लिए क्या देखना है कि जो एलिमेंट कॉमन है वो दोनों में होंगे, तभी यहाँ पे क्या लिखा है, एंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं और को लिखते हैं ऐसे। ये आगे जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहाँ पे और का सिंबल ये होता है और एंड का सिंबल ये होता है। और इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं उल्टा यू, ओके। ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वेन डायग्राम देखते हैं इनका। ये कोई यूनियन है, यूनिवर्सल सेट आपका, सॉरी, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। बताओ इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, यही आएगा ना। दोनों में जो कॉमन है वही आपका क्या आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। ये आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे इंटरसेक्शन में कुछ है नहीं तो क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बताओ, अगर आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ए आ जाए, या फिर आपका ए यूनियन बी बी कब आ सकता है, पहले वाला देख लेते हैं। आपने कोई दो सेट लिए और उनका आप क्या कर रहे हो, यूनियन, और यूनियन हमेशा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, बताओ, ये कब पॉसिबल है, जब आपका बी क्या हो, सबसेट हो ए का। बी क्या हो, सबसेट हो ए का। यानी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में होनी चाहिए, ए में। देखो ए में ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 और बी ले रहा हूँ मैं 3 4 5। क्या बताओ बी ए का सबसेट है। और जब मैं इनका यूनियन करूंगा तो जो मेरा बड़े वाला ए यूनियन बी सेट बनेगा उसके अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, क्या इसके अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब ए यूनियन बी ए कब आएगा, जब बी आपका सबसेट हो किसका, ए का। यानी बी के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए के अंदर प्रेजेंट हो। और यूनियन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट या फिर तो जो ए में हो या फिर जो बी में हो। और यहाँ बी के सारे पहले से किस में है, ए के अंदर है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए आएगा। अब बताइए मेरा ए यूनियन बी बी कब आएगा, जब आपका ए सबसेट हो बी का। ए किसका सबसेट हो, बी का, ओके। यहां पे ए किसका सबसेट है, बी का, तो ए यूनियन बी आपको क्या दिखा, बी दिखा, ओके। ए यूनियन बी ए कब होगा, व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए। और ए यूनियन बी आपका बी कब होगा, जब ए सबसेट होगा बी का। कोई दिक्कत, नाउ अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। ए माइनस बी और बी माइनस ए। जैसे आप नंबर को माइनस करते हो ना, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, 4 माइनस 5, वैसे ही सेट को माइनस किया जाता है ए माइनस बी। देखो ए मैं कोई सेट लिख रहा हूं, तो आप मेरे को बताइए ए माइनस बी क्या होगा। ए के सेट में से बी वाले एलिमेंट हटा दो, ए में से बी वाले एलिमेंट हटा दो। अब ए में कौन से एलिमेंट है जो बी में भी हैं, 4 और 5, तो ए माइनस बी क्या बचेगा, 1 2 3। नहीं ये नहीं आएंगे, बी तो आना ही नहीं चाहिए, बी तो पूरा माइनस कर दो।
तो ए में से क्या घटेंगे, जो दोनों में कॉमन है। अब देखो इसको वेन डायग्राम से और देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। ये कोई सेट ए है, क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है ना। एक बी सेट है, 4 5 तो उसमें भी है, 6 7 और आगे। अब देखो a माइनस बी क्या होता है, ये होता है आपका a, ये पूरा क्या है a है, और ये पूरा क्या है b है। अब ओनली a यानी आपका यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, ये क्या है, ओनली a है। यानी इस पूरे में से अगर मैं दोनों b कॉमन वाले हटा दूं तो ओनली क्या बचेगा, a बचेगा। यानी a माइनस बी क्या आएगा, 1 2 3 ये वाले। ये जो पोर्शन है वो आपका होता है a माइनस बी, और ये वाला पोर्शन होता है आपका b माइनस ए। अगर इसी सेट का अगर b माइनस ए निकालोगे तो देखो क्या आएगा, b के एलिमेंट में से वो एलिमेंट घटा दो जो a में भी है, 4 और 5, तो b माइनस ए क्या बचेगा। कोई दिक्कत, ये होता है आपका a माइनस बी, और ये इधर वाला पोर्शन है b माइनस ए। ये जो इतना पोर्शन है ये आपका होता है a माइनस बी, ये जो इतना पोर्शन इस साइड वाला ये आपका होता है b माइनस ए, और जो ये बीच में है ये होता है a इंटरसेक्शन b। a माइनस बी का मतलब है a में से a इंटरसेक्शन b घटा दो, और b माइनस ए का मतलब है b में से भी a इंटरसेक्शन b घटा दो। यानी ये जो कॉमन पोर्शन है ना, अगर इस वाले इतना ही चाहिए तो पूरे में से ये वाला घटा दो जो दोनों में कॉमन है, अगर इतना चाहिए तो इस पूरे में से ये वाला घटा दो जो चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आप बताइए a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a क्या बराबर होंगे। a और b में कॉमन है या b और a में कॉमन है, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आप 8th क्लास से पढ़ते आए हो। a b का भाई है तो b a का भाई है, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अब देखो अगर मैं फाई का a के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा बताओ। एक सेट है फाई जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एक जिसमें एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, फाई आएगा ना। ओके, अगर मैं फाई का यूनियन लूं a के साथ तो क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा। फाई का इंटरसेक्शन a के साथ क्या आएगा। अब देखो एक होता है यूनिवर्सल सेट, क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर a के साथ इंटरसेक्शन लूं तो क्या आएगा, a आएगा ना। यूनिवर्सल सेट का a के साथ इंटरसेक्शन, देखो यूनिवर्सल सेट कोई मान लो, एक सेट a मान लिया, इसी में से लिया गया, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, छोटे वाला आएगा बड़े वाला आएगा। कोई दिक्कत। एक होता है लॉज ऑफ आइडेम्पोटेंट, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन। a का a के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, और a का a के साथ यूनियन भी क्या आएगा, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन और खुद का खुद के साथ यूनियन, वही सेट आएगा। a यहां पे आएगा और a भी, इसे बोलते हैं लॉज ऑफ आइडेम्पोटेंट। अब चलो एक क्वेश्चन करो।
ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी बताओ और बी माइनस ए बताओ। देखो a माइनस बी क्या आएगा, 1 3 5 7 यही आएंगे। b माइनस ए ओनली 9 आएगा। कोई दिक्कत? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन। इंटरसेक्शन आवर यूनियन, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन आवर सब्ट्रैक्शन पढ़ते हो, आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और वहां पे ये भी पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। जैसे मैं कोई भी 3 नंबर लेता हूँ, 2 क्रॉस 3 प्लस 4 तो हमेशा इक्वल होगा 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 4 के। 4 और 3 7, 7 दूनी 7 गुणा 2 14, 3 दूनी 6 प्लस 8 14। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन। ओके, ऐसे यहाँ पे माइनस भी आता था, उसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आवर सब्ट्रैक्शन। नाउ इसको देखो कैसे शो करेंगे, वेन डायग्राम से दिखाएंगे इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन, 3 सेट लेंगे। पहले ये देखो B यूनियन C, अब 3 सेट है A B C। एक सेट A है, एक सेट B है और एक सेट है C। आप पहले मेरे को बताइए B यूनियन C क्या होगा। ये पूरा B, क्या ये आपका B यूनियन C है या नहीं, इतना बता दीजिए, है या नहीं। अब इस B यूनियन C का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये भी आएगा, ये पूरा क्या है ना, यहाँ तक। B यूनियन C, अब इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, A क्या है, ये वाला। तो बताओ कॉमन पोर्शन कौन सा दिखेगा, ये वाला दिखेगा या नहीं दिखेगा, बस इतना बता दो। अब जब मैं इस सारे का इस पूरे A के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो कॉमन क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा ना, यानी सारा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो, यानी इधर वाला आपका ये वाला पोर्शन है, कोई दिक्कत, उधर आओ। A B और C, पहले मेरे को बताइए A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये वाला A और ये वाला B, क्या दोनों में कॉमन सिर्फ इतना ही नहीं होगा,
ये होगा ना। अब बताइए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये होगा ना। और जब इनको जोड़ोगे तो यही पोर्शन बनेगा या नहीं बनेगा, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसा ही अगर पहले यूनियन आ जाए तो आप ट्राई करना, ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। पहले यूनियन आ गया, बाद में क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। पहले उसका a माइनस बी की डेफिनेशन देख लो। x सच दैट x बिलोंग a एंड x डज नॉट बिलोंग b। a माइनस बी में वही एलिमेंट आएंगे जो a से तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन b से बिलोंग नहीं कर रहे। अगर मैं इसका a माइनस बी लिखने जाऊंगा ना तो क्या आएंगे 1 और 5, 1 और 5। तो आपको साफ दिख रहा है कि 1 और 5 a से तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन b से बिलोंग नहीं कर रहे। ये होता है आपका a माइनस बी। x बिलोंग a एंड x डज नॉट बिलोंग b। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ ये क्या होता है, जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है U, ए सेट लिया इसमें से 2, 3 और 4। अब मेरे को इसका क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको छोड़कर बचे हुए सारे लिखने, इसको नहीं लिखना। बस कॉम्प्लीमेंट लिखने जाएंगे तो बताना क्या आएगा, कोई दिक्कत। और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगा 2, 3। ओके, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपका पूरा सेट क्या कर दो, माइनस कर दो। अब इसकी डेफिनेशन ऐसे ही a माइनस बी बनाया था, वैसे क्या हो गया, x सच दैट x बिलोंग u एंड x डज नॉट बिलोंग a। यानी कोई भी एलिमेंट जो u माइनस ए में आएगा वो u से तो बिलोंग करता मिलेगा लेकिन a से बिलोंग नहीं करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, u माइनस ए। x सच दैट x बिलोंग u एंड x डज नॉट बिलोंग a। ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अब बताइए फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा या नहीं आएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरे सेट में से पूरा सेट घटा दिया, क्या बच गया, फाई। और कोई भी एलिमेंट है फाई, उस फाई को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट यू और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई। चलो एक चीज और बताओ, अगर मैं ए का यूनियन करूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो बताओ क्या आएगा। कोई सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन क्या आएगा। लो एग्जांपल लेके देखो, करो ट्राई। एक ये और बता देना फिर साथ में, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा। देखो ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, देखो मैं कोई यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं, ए इसमें से कोई सेट लिया मैंने 1, 2, तो अब बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। और जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा क्या मेरा यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा। देखो
अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ, क्या बताओ कुछ कॉमन है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है, तो इस इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमेशा फाई आएगा। ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, और ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा, फाई आएगा। ओके, अब इसका एक छोटा सा टॉपिक रहा है डी मॉर्गन्स लॉ। एक हमारे मैथमेटिशियन से डी मॉर्गन, उन्होंने अपने को एक लॉ दिया, उस लॉ के बारे में आप चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बस 15-1 मिनट की क्लास हो रही है, वो आपको थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसके अंदर अपन डी मॉर्गन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्गन साहब थे, उन्होंने लॉ दिए थे, उस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।